सो हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। इस वीडियो में हम एनआईटी कुरुक्षेत्र के बारे में बात करने वाले हैं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा, जो बहुत बच्चे नहीं कर रहे हैं, तो प्लीज सब्सक्राइब कर दो। इस चैनल पे आईआईटीज, एनआईटीज और जितने भी प्राइवेट कॉलेजेस हैं, जो कॉमेट के हो गए, डब्ल्यूबीजेई के हो गए या यूपीटीयू के हो गए, जितने भी कॉलेजेस हैं उन सबके रिव्यू यहाँ पे आने वाले हैं। और ये इंडिया का बेस्ट चैनल बनेगा कॉलेज रिव्यूज के अंदर, क्योंकि यहाँ पे हम आपको ऑनेस्ट रिव्यू देंगे, प्लस हम आपको प्लेसमेंट्स बताएंगे जो करंटली चल रही है, कट ऑफ बताएंगे, आपको हॉस्टल फीस, मेस फीस, पूरा कैंपस टूर भी इसमें मिल जाएगा। तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि ये तुम्हारे लिए बहुत काम आने वाला है। जब तुम्हारी जोसा की काउंसलिंग होगी, कॉमेट की काउंसलिंग होगी, डब्ल्यूबीजेई की काउंसलिंग होगी, तुम इसी चैनल पे आके कट ऑफ देखोगे, तो सब्सक्राइब करना बनता है। अब चलते हैं सीधा एनआईटी कुरुक्षेत्र के पूरे रिव्यू पे। कॉलेज स्टैब्लिश हुआ था 1963 में। इसकी लोकेशन है कुरुक्षेत्र, हरियाणा, और ये 300 एकड़ का कैंपस है। काफी ब्यूटीफुल कैंपस है, काफी ज्यादा हरियाली और काफी अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर है इस कैंपस के अंदर। और आपको पता है यहाँ का कोडिंग कल्चर सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग माना जाता है। मतलब यहाँ पे मैकेनिकल वाले, सिविल वाले, इलेक्ट्रिकल वाले भी कोडिंग करते हैं। और इनका हाईएस्ट ऑफर 1.25 करोड़ गया है। और कौन सी ब्रांच है? इलेक्ट्रिकल ब्रांच है। तो मतलब यहाँ पे अगर आप इलेक्ट्रिकल लेते हो, सिविल लेते हो, मैकेनिकल लेते हो, दूसरी और कोई ब्रांच लेते हो, तो यहाँ का कोडिंग कल्चर काफी स्ट्रॉन्ग है, कम्युनिटी काफी स्ट्रॉन्ग है, जो आपकी हेल्प करेगी कोडिंग करने में। अगर एनआरआईएफ रैंकिंग की बात करी जाए तो इसकी एनआरआईएफ रैंकिंग 50 है, बट हम एनआरआईएफ रैंकिंग पे ज्यादा नहीं जाते हैं, कॉलेज के बारे में ज्यादा जानते हैं कि कॉलेज में क्या होने वाला है, कैसे होने वाला है, सब चीजें हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। अगर हम बात करें इसमें एडमिशन कैसे हो सकता है, तो इसमें आप जेई मेंस के थ्रू एडमिशन ले सकते हो। वहां पे आपको नंबर अच्छे लाने पड़ेंगे, रैंक अच्छी लानी पड़ेगी, और जोसा की काउंसलिंग के थ्रू हो पाएगा। अब जेई मेंस में अच्छे नंबर लाने के लिए हमने ऑलरेडी टेस्ट सीरीज निकाली हुई है मेरा मेंटर के अंदर, आप जाके देख सकते हो। चैप्टर वाइज हमने मॉक पेपर बनाए हैं, प्रीवियस ईयर पेपर है, और 20 से ज्यादा जेई मेंस के नया पैटर्न आया उस पे मॉक बना रखे हैं, प्लस हैंड रिटन नोट्स बना रखे हैं जो तुम्हारे एनआईटीएन के दोस्तों ने ही बनाया, जो एनआईटी त्रिची से हैं, कोई एनआईटी वरंगल से है, उन सब ने मिलके आपके लिए हैंड रिटन नोट्स बनाए हैं उस जेई टेस्ट सीरीज में। नीचे आके क्लिक करके मेरा मेंटर का ऐप डाउनलोड कर सकते हो, जेई की टेस्ट सीरीज ले सकते हो। जेई 2025 डालना, तुम अप्रैल की तैयारी कर रहे हो या जनवरी की तैयारी कर रहे हो, ये आपके पास टेस्ट सीरीज होनी ही चाहिए, क्योंकि चुन के हमने क्वेश्चंस डाले हैं। स्ट्रक्चर ऑफ एटम चाहते हो, केमिकल बॉन्डिंग चाहते हो, चैप्टर वाइज, तो मैं वहां पे सॉर्टेड करके मॉक टेस्ट बना के दिया हुआ है, तो जाके जरूर देखना। अगर हम सीट मैट्रिक्स की बात कर ले तो सीएस में आपको 100 सीट मिलेंगी। उसके बाद आईटी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ये भी सीएससी रिलेटेड ब्रांचेस की कट ऑफ थोड़ी नीचे जाती है, उसमें भी 100 सीटें हैं। वहीं पे इंडस्ट्रियल अगर आप देखोगे तो वहां पे भी 100 सीटें हैं। अगर आप ट्रिपल ई देखोगे, ईसी देखोगे, मैकेनिकल देखोगे, सिविल देखोगे, तो वहां से 140 सीट आपको मिलेंगी। तो ये पूरा सीट मैट्रिक्स था। अब हम यहाँ की फीस की बात कर लेते हैं। तो जनरल ओबीसी जिनकी एनुअल इनकम 5 लाख से ज्यादा है, तो डे स्कॉलर की 6 लाख के आसपास होगी, ठीक है। अगर ट्रिपल सीटर अगर आप लोगे हॉस्टल में हो तो 6,24,000, डबल सीटर हो तो 6,37,000 के आसपास जाएगी, सिंगल सीटर वहीं 6.5 लाख जाएगी। 4 साल की फीस है। अगर आप जनरल ओबीसी विद एनुअल इनकम 1 लाख से 5 लाख के बीच में आप अप्लाई करते हो तो 3,11,000 देने पड़ेंगे डे स्कॉलर को। ट्रिपल सीटर वहीं 2,90,000 है, वहीं डबल सीटर आपकी 3 लाख के आसपास हो जाती है, और सिंगल सीटर 3,20 के आसपास पड़ जाएगी। अगर आप 1 लाख से कम है आपकी एनुअल इनकम आपके फादर की, तो 4 साल की फीस डे स्कॉलर को सिर्फ 1,44,000 के आसपास पड़ेगी। देख रहे हो कितनी कम हो गई। और 1,24,000 पड़ेगी अगर आप ट्रिपल शेयरिंग ले लेते हो। डबल शेयरिंग में 1,37,000, और सिंगल अगर आप लेते हो तो 1.5 लाख के आसपास हॉस्टल प्लस फीस स्ट्रक्चर 4 साल के अंदर है ये। आ जाते हैं एनआईटी कुरुक्षेत्र के फैसिलिटीज के बारे में, यहाँ पे आपको क्या क्या मिलेगा। तो भाई इस एनआईटी की खुद की लेक है, ठीक है, बहुत सुंदर लेक है, और इनके पास ओपन एयर थिएटर है जो कुछ आईआईटीज में भी नहीं होता। स्टूडेंट एक्टिविटी एरिया है जहाँ पे आप म्यूजिक सीख सकते हो, आर्ट सीख सकते हो, बहुत सारी एक्टिविटीज इधर उधर की कर सकते हो। इनके पास खुद का हेल्थ सेंटर है जहाँ से फेक सर्टिफिकेट भी बनते हैं, कुछ बच्चों ने बताया है, जो 24 घंटे आपके लिए खुला रहता है। लाइब्रेरी है, और ये लाइब्रेरी काफी बड़ी है। कंप्यूटर्स है यहाँ पे, ई पीडीएफ वगैरह सब, ई बुक सब मिल जाती है। इनकी खुद की पर्सनल मार्केट है, यहाँ पे जूस कॉर्नर है, स्टेशनरी है, आपको कोई भी आइटम चाहिए
सारी मार्केट इनने अंदर बना रखी, एक मिनी मार्केट बना रखा है। खाने पीने से लेके तकिया गद्दा साबुन बाल्टी सब मिलेगा यहाँ पे, ठीक है। और मॉक्सी करके इनका रेस्टोरेंट भी है, काफ़ी अच्छा वहाँ पे रेस्टोरेंट बोला जाता है, वो आपको ज़रूर देखना चाहिए। काफ़ी अच्छे से डेकोरेट और उसका वहाँ पे एम्बियंस है। और इसके साथ साथ इनका कैंपस तो 300 एकड़ का है ही, तो घूमने लायक जगह है पूरी कैंपस के अंदर। अब चलते हैं स्पोर्ट्स फैसिलिटीज पे। अब हम बात कर लेते हैं स्पोर्ट्स फैसिलिटीज के बारे में। इस कॉलेज में तो आपको इंडोर कोर्ट मिलेगा, स्विमिंग पूल मिलेगा, वॉलीबॉल के लिए कोर्ट मिलेगा, टेबल टेनिस है वहाँ पे, कैरम है वहाँ पे, बास्केटबॉल है, फुटबॉल के लिए ग्राउंड है, क्रिकेट के लिए ग्राउंड है। और यहाँ पे एक चीज है कि अगर आप फुटबॉल, क्रिकेट, वॉलीबॉल ये तो ठीक है, बट यहाँ पे दंगल की तरह आप कुश्ती भी कर सकते हो, मतलब कुश्ती भी वहाँ पे खेल है, खो खो भी है, मतलब ऐसे कई सारे खेल हैं जो हरियाणा में खेले जाते हैं, तो वहाँ कॉलेज में भी आपको खिलाए जाते हैं। और इसके साथ एक रूल है कि हर एकेडमिक ईयर में आपको एक खेल में होना जरूरी है, तो मतलब एक स्पोर्ट्स की फैसिलिटीज में होना आपको जरूरी है या एक्टिविटी में होना जरूरी है, ये मैंडेटरी करा है वहां पे। तो आपको एकेडमिक के साथ साथ आप स्पोर्ट्स भी खेल रहे होगे ना चाहते हुए भी, अगर आप चाह भी रहे हो तो बहुत बढ़िया, नहीं चाह रहे हो तो भी बढ़िया, क्योंकि आपको वहां पे होना पड़ेगा और करना पड़ेगा भाई, कंपलसरी है कि आपको स्पोर्ट्स की कोई एक एक्टिविटी करनी ही पड़ेगी। अब हम बात कर लेते हैं इनके हॉस्टल्स के बारे में। तो 12 हॉस्टल है टोटल, जिसमें से 9 बॉयज के हैं, 3 गर्ल्स के हैं। और यहाँ पे सबसे बड़ा हॉस्टल इनका H10, जिसको मेगा हॉस्टल बोला जाता है। कई बार बच्चे यहाँ पे भटक जाते हैं, मुझे एक ने बताया था भाई 2.5 से 3 महीने लग गए थे उसको अपना रूम का रास्ता जानने में। जो H10 हॉस्टल है वो 3-4 बिल्डिंगों से मतलब मर्ज करके बनाया गया है और काफी बड़ा हॉस्टल वहां पे माना जाता है H10। और यहाँ पे इनके लिए 9 तो हैं बॉयज के लिए, 3 गर्ल्स के लिए, जिसमें सिंगल, डबल, ट्रिपल और 4 शेयरिंग भी दिया जाता है। प्लस वहां पे वाईफाई की फैसिलिटी भी है, प्लस लैन भी है। तो आपको एक केबल दी जाएगी जहां से आपके पास सुपर फास्ट इंटरनेट आ रहा होगा आपके कमरे में, क्योंकि कमरे में आपको सीधा लैन दे दी जाएगी, तो इंटरनेट की कोई तकलीफ नहीं होने वाली। अब इनकी फेस्ट के बारे में बात कर लेते हैं। जो है कॉन्फ्लुएंस, काफी बड़ा फेस्ट होता है, 4 दिन चलता है भाई ये फेस्ट, डीजे वगैरह सब चीजें होती है। और ये हर साल फरवरी में होता है, तो जरूर देखना इनका फेस्ट। अगर आप NIT कुरुक्षेत्र के आसपास रहते हो तो जाना जरूरी है भाई, बहुत तगड़ा होता है इनका फेस्ट। फाइनली बात कर लेते हैं भैया, इस कॉलेज में आने के लिए जेईई मेंस में कितनी परसेंटाइल और कितनी कट ऑफ लानी पड़ेगी। CSE ISC मतलब जो भी सारी ब्रांचेस है उसमें कितना लाना पड़ेगा SC ST EWS OBC के लिए। तो सबसे पहले अगर हम CS की कट ऑफ देखें मेन, तो अगर आप होम स्टेट पे हो तो 9000 के अराउंड आपको रैंक में मिल जाएगा CSE। अगर आप अदर स्टेट से हो तो 7216 रैंक लानी पड़ेगी। होम स्टेट अदर स्टेट 50-50% यहाँ पे होता है कि 50% सीट होम स्टेट वालों को मिली जाती है और 50% अदर स्टेट के। तो अगर आप हरियाणा से हो तो आपको 9 से 10,000 के बीच में लाना पड़ेगा, जो आप ला सकते हो 99 परसेंटाइल में। आपको NIT कुरुक्षेत्र आराम से मिल जाएगा। तो इसलिए अभी भी कह रहा हूं 99 लाना इजी है। अगर आप हमारी जेईई की टेस्ट सीरीज ट्राई करोगे और हैंड रिटन फॉर्मूला शीट देखोगे तो कहीं ना कहीं ये चांसेस हैं कि आप आराम से ला सकते हो, क्योंकि हमने टेस्ट सीरीज में वो सारे क्वेश्चन डाल रखे हैं जो जेईई में रिपीट होते हैं, जो प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं और जो बार बार रिपीट होते हैं। वो सारे टॉपिक्स को हाईलाइट करा। फॉर्मूला शीट आपकी हेल्प करेगी सारे फॉर्मूलाज को रिवाइज करने में, क्योंकि उसको हमने बहुत कलरफुल वे में रखा हुआ है जो आपको ईजी रहेगा रिमेंबर, मतलब याद रखने में। तो जरूर ट्राई करना जेईई टेस्ट सीरीज। जेईई 2025 कूपन कोड है, 100 रुपीज ऑफ हो जाएगा भाई, 200-300 रुपए का बैच बन जाएगा, उससे ज्यादा कुछ बढ़ेगा भी नहीं इसमें। और उसमें आपको टेस्ट सीरीज, हैंड रिटन नोट्स, टॉपिक वाइज नोट्स मिलेंगे, प्लस लेक्चर्स मिलेंगे, सब चीजें मिलेंगी। ओके, उसके बाद CS में हम देखते हैं EWS की, तो 2000 के आसपास आपको लाना पड़ेगा होम स्टेट में। वहीं अदर स्टेट में हो तो 1000 के आसपास रैंक लानी पड़ेगी। OBC के लिए 4000, वहीं अदर स्टेट के लिए 2200 के अंदर रैंक लानी पड़ेगी। SC के लिए 1500 के अंदर, और अदर स्टेट में अगर आप हो तो 1100। इनकी अपनी एक खुद की रैंकिंग होती है। कॉमन रैंक जो मैंने बताई थी 9000 और वो 7000 थी। बाकी EWS OBC SC की अलग चलती है रैंकिंग। अब हम बात कर लेते हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, जहां पे होम स्टेट के अंदर आपको 12000 रैंक लानी पड़ेगी। अदर स्टेट के अंदर आपको 8700 के अंदर रैंक लाके मिल जाएगा। जनरल कैटेगरी की बात चल रही थी। EWS की अगर हम बात करें तो 2300 के अंदर रैंक लानी पड़ेगी। 1300 के अंदर अगर आप रैंक लाओगे तो अदर स्टेट पे हो तो मिलेगा। OBC की बात कर ले, होम स्टेट में 5000 के अंदर मिल जाएगी, अदर स्टेट में वहीं 2600 में मिलेगी। अगर आप SC और होम स्टेट में हो तो 2000 के अंदर मिल जाएगी,
वहीं अदर स्टेट पे हो तो 1500 के अंदर मिलेगी। तो ये जो ओबीसी, एससी, एसटी, इनकी अपनी कैटेगरी की रैंकिंग चलती रहती है जो कॉमन रैंक से अलग होती है। अगर आप जनरल हो तो आप सिर्फ ऊपर वाली देखो, वो जनरल कैटेगरी में आती है। वहीं मैं ईसी की बात करूं तो होम स्टेट में जनरल कैटेगरी में 16,900 के अंदर आपको मिल जाएगी, मतलब 17,000 के आसपास आप होम स्टेट के अंदर आराम से ईसी ले सकते हो। अदर स्टेट में वहीं 12,800 लानी पड़ेगी। ईडब्ल्यूएस में 2600 और 1800 अदर स्टेट के लिए। एससी के लिए 3,000 के आसपास लानी पड़ेगी अगर आप होम स्टेट पे हो। अगर आप बाहर से हो तो 2300 के अंदर लानी पड़ेगी आपको रैंक। एसटी हो तो 25,000 के अंदर होम स्टेट में आराम से मिल जाएगा। वहीं अदर स्टेट भाई 700 में निपट जाता है। अगर मैं इलेक्ट्रिकल की बात करूं तो होम स्टेट, अदर स्टेट पे जनरल कैटेगरी तो भाई निपट जाती है 25,000 पे, और वहीं अदर स्टेट जो है उसमें 19,000 लाना पड़ता है। तो इलेक्ट्रिकल मिलना काफ़ी आसान है यहाँ पे। ईडब्ल्यूएस की बात करोगे तो 5,000 के अंदर लानी पड़ेगी अगर आप होम स्टेट के अंदर हो। वहीं अदर स्टेट के अंदर 3,000 के अंदर लानी पड़ेगी। अब मैं सिविल की बात कर लूँ तो सिविल में होम स्टेट में आपको 47,000 रैंक लानी पड़ेगी जनरल कैटेगरी में, और आपको सिविल मिल जाएगी। मतलब ये तो ले ही सकते हो अगर आपकी 97-96 परसेंटाइल आई है। अदर स्टेट में वहीं 40,000 रैंक लानी पड़ेगी अगर आपको यहाँ की जनरल हो और अदर स्टेट से हो तो 40,000 में मिल जाएगा सिविल। ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 7,000 के अंदर लानी पड़ेगी होम स्टेट में, अदर स्टेट में 6,000 के आसपास। बाकी आप कट ऑफ देख सकते हो। ये सारी कट ऑफ, फैसिलिटीज, फीस वगैरह, प्लेसमेंट और ये सब इसकी हमने एक पीडीएफ बनाई है और मेरा मेंटर ऐप के अंदर डाली है। आपको कुछ नहीं करना, वहां पे जाना है, फी प्लेसमेंट पे क्लिक करना है और वहां पे आईआईटी पे क्लिक करना, फिर एनआईटी कुरुक्षेत्र पे जाना है। वहां पे आपको पीडीएफ मिल जाएगी 2024-2025 की पीडीएफ, जहां पे फी स्ट्रक्चर, प्लेसमेंट, कट ऑफ सबकी हमने एक जगह पे पीडीएफ बना के डाली हुई है। वो आराम से डाउनलोड कर सकते हो, फ्री है, कोई दिक्कत नहीं है। सिर्फ आपको मेरा मेंटर का ऐप डाउनलोड करना है, फी स्ट्रक्चर, कट ऑफ सब मिल जाएगा वहां पे। तो ये था एनआईटी कुरुक्षेत्र का रिव्यू। नॉर्थ वाले बच्चों के लिए काफी अच्छी एनआईटी कंसीडर करी जाती है। स्पेशली हरियाणा के जितने बच्चे वो एनआईटी कुरुक्षेत्र को कंसीडर करते हैं क्योंकि उनको होम स्टेट कोटा लगता है। तो और किस किस का रिव्यू चाहिए, किस प्राइवेट इंस्टीट्यूशन का आपको रिव्यू चाहिए, सबके मुझे यहाँ पे नीचे बता दो। मैं सबके रिव्यू लाने वाला हूँ इस चैनल पे। सब्सक्राइब कर लो, ये चैनल आपको काउंसलिंग के दौरान काम आएगा। सब चीजें फ्री है यहाँ पे, कुछ नहीं है, सब फ्री यहाँ पे आपको दे रखा है। पीडीएफ भी हमने ऐप के अंदर फ्री में डाल रखी है, कोई चार्जेस नहीं है। ऐप को डाउनलोड करना है, फी प्लेसमेंट वाले बटन पे जाना है, वहां पे आईआईटी को चुनना है, एनआईटी कुरुक्षेत्र, आपको ये सब पीडीएफ मिल जाएगी जो जो हमने इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में दे रखी है। प्लीज सब्सक्राइब करते हुए जाना प्लीज। मिलते हैं अगली वीडियो में।